उतलंघा न्यूज दिखाइया जम्मू दर्शक संगवारी मनला ए उतलंघा के जय जोहार करबो चर्चा घटना दुर्घटना के जिन सरोकार करथे आप सब मनला। कांग्रेस चुनाव समिति के बैठक में प्रदेश प्रभारी शैलजा हा संभावित प्रत्याशी मन के नाम ऊपर करीन चर्चा। अवैया विधानसभा चुनाव ला लेकर के प्रदेश कांग्रेस के चुनाव समिति के बैठक आज रायपुर में हुई। एमा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा हा कहिन कि अब संभावित प्रत्याशी मन के नामों पर विचार करे के अंतिम समय चलत है। एक बाद 2 से 3 संभावित प्रत्याशी मन में से एक प्रत्याशी के ऊपर अंतिम निर्णय करे जाही, जेकर जीते के संभावना सबले ज्यादा समझे जाते। ये बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के समेत अन्य पदाधिकारी मन घलो मौजूद रही। कुमारी शैलजा हा कहिन कि 90 सीट में जतका भी प्रत्याशी मन अपना आवेदन करे हैं वो सब के ऊपर विचार करे के बाद ही अंतिम सूची तैयार करे जाही। जहां एकदम निश्चित है वो सूची पहली घोषित करे जाही, ओकर बाद के प्रत्याशी मन पर विचार करके बाद के सूची घलो जारी करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। प्रदेश भाजपा के बैठक में प्रत्याशी चयन और परिवर्तन यात्रा के आगू के कार्यक्रम ला लेके पार्टी नेता मन करीन समीक्षा। प्रदेश भाजपा चुनाव समिति के बैठक आज एकात्म परिसर में संपन्न हुई। ये बैठक में परिवर्तन यात्रा के संगे संग अवैया दूसरा सूची के प्रत्याशी मन के नामों पर घल चर्चा करेगी। इस बैठक के संबंध में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल बताई कि परिवर्तन यात्रा ला अब तक के जशपुर और दंतेवाड़ा के दोनों मार्ग में भारी सफलता मिले है। एक से पार्टी के नेता मन में काफी उत्साह देखे बन मिला थे। पार्टी के नेता मन के ऐसे उम्मीद जगे है कि अवैया चुनाव में भाजपा के काफी सीट जीते के संभावना मजबूत हुआ थे। वहीं अवैया चुनाव पर बाकी प्रत्याशी मन के नामों पर घलो चर्चा करेगी, जिसमें दूसर और तीसर सूची के जो संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं उनका ऊपर विशेष रूप से बात करेगी। अभी हमारी परिवर्तन यात्रा भी चल रही है, उसकी भी समीक्षा है। कितना रिस्पांस है, आगे उसमें क्या क्या सुधार कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्रियों का दौरा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा है परिवर्तन यात्रा में समापन में बिलासपुर में, उसकी तैयारी को लेकर के बातचीत है। तो बैठक है प्रमुख लोगों की और बहुत से विषय हैं चुनाव की तैयारी को लेकर के, बाकी सब चीज़ें हैं। रही बात, मैं आपको बताता हूँ परिवर्तन यात्रा को, मैं स्वयं दंतेवाड़ा के परिवर्तन यात्रा में रहा 2 दिन और अभी 7 दिन जसपुर से जो परिवर्तन यात्रा है उसकी अगुवाई करते हुए मैं पूरे समय रहा। कल ही शाम को आया आज बैठक के कारण। परिवर्तन यात्रा को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बरसते पानी में भी लोग स्वागत करने के लिए खड़े हैं गांव-गांव में और सुदूर सरगुजा के इलाके में, बलरामपुर में, वाडफनगर में, जसपुर में, कुनकुरी में और बड़ी संख्या में लोग 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, बलरामपुर की सभा में 8 से 10,000 लोग उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी की इस परिवर्तन यात्रा को एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और ये इस बात का संकेत है कि छत्तीसगढ़ में यहाँ का जो आम आवाम है, यहाँ की आम जनता है, वो भूपेश सरकार से छुटकारा पाना चाहती है और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाना चाहती है। परिवर्तन यात्रा का रिस्पांस जो है इस बात का संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। भिलाई के महिला सम्मेलन में शामिल हुई प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री हम मितानिन मनले मांगिन समर्थन। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज भिलाई के जयंती स्टेडियम में महिला सम्मेलन में शामिल हुई। एक कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव और राज्य सरकार के जम्मू मंत्रिमंडल के सदस्य के संगे संग विधायक और जनप्रतिनिधि मन घलो शामिल हुई। बेरा में प्रियंका गांधी कहिन की राज्य सरकार आंगनबाड़ी के मितानिन, आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ता मन के मानदेय ला पिछले सरकार के तुलना में बहुत ज्यादा अनुपात में बढ़ा के उमन के मदद करे की कोशिश करे है। संगे संगे सरकार किसान, मजदूर, आदिवासी के भी आमदनी बढ़ाए के लगातार प्रयास करत है। महिलाओं के लिए जितनी भी स्कीमें की हैं, वो इस भावना को मन में रखते हुए की हैं कि महिला क्या है और कितना बोझ उठाती है। इस देश की रीढ़ की हड्डी है महिला। मेरी बहनें, समाज का, परिवार का पूरा बोझ आप उठाती हैं। प्रियंका गांधी यह कहन की आधुनिक भारत के जब बुनियाद रखे गिरही से तो आजादी के बाद पहली स्टील कारखाना भिलाई में पंडित जवाहरलाल नेहरू खोले रही है। वो समय से आज तक छत्तीसगढ़ के विकास के जो गति चलत है वो लगातार जारी है। ये भिलाई है 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने
यहां जो स्टील प्लांट है उसकी नींव डाली, और आज जो भिलाई है वो इस पूरे देश के लिए एक मिसाल है। यहां पूरे देश भर से लोग आते हैं काम के लिए, एक साथ एकजुट होकर आप सब रहते हैं, और एक तरह से जो आधुनिक भारत है उसकी नींव यहीं पे डली। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिन कि उनका सरकार है लगातार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मितानिन के संगे संग सफाई कर्मचारी, मध्याह्न भोजन के रसोईया मन के मानदेय बढ़ाए के घरो प्रयास करे है। उनकर कहना से कि राज्य सरकार हर वर्ग की चिंता करत है। पहली महिला समूह मतलब 2 लाख रुपया कर्जा मिलत रही से, ओला बढ़ा के 4 लाख करें, अब 6 लाख, और 6 लाख करें अभी 2560 करोड़ 73 लाख रुपया ऋण हम दें 3% ब्याज में। महिला मन खुद उद्यमी बने, वो मन अपन सक्षम बने, स्वावलंबी बने, तेकर पर लगातार कन्या विवाह योजना 15,000 रुपये से 50,000 रुपये हमन कर दें। तो प्रयास यही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन जब नृत्यमान सेवा से पृथक हुई, वो समय एक मुश्त 50,000 रुपया दे के हम फैसला करें, सहायिका मतलब 25,000 रुपया दे के फैसला करें। तो आज प्रयास ही कैसे हर वर्ग ला, हर परिवार ला हम ताकतवर बना सकन, ये हमार मन के प्रयास। इस सम्मेलन ला उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे समेत दूसर पदाधिकारी मन घलो संबोधित करीन। एमा प्रदेश भर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मितानिन मन बड़ संख्या में मौजूद रहीन। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह प्रेस वार्ता में कहिन कि हाईकोर्ट डहार ले उनकर खिलाफ रिपोर्ट रद्द करे के आदेश ले कांग्रेस ला जनता के सामने जवाब देना चाहिए। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आज पत्रकार वार्ता में कहिन कि कांग्रेस सरकार है उनकर खिलाफ और भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराए रही से ओला छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय है खारिज कर दे है। ये मामला में डॉक्टर रमन सिंह के कहना रही से कि कांग्रेस के एक टूल किट के माध्यम से बनारस इलाहाबाद में कुंभ मेला के दौरान जौन शव ला दिखाए जात रही से ओकर फोटो ला विदेशी मीडिया में जारी करके भारत के छवि ला खराब करे के प्रयास करे के रही से यही टूल किट के खिलाफ डॉक्टर रमन सिंह और संबित पात्रा अपन ट्विटर में कुछ वाक्य लिखे रही जेकर खिलाफ कांग्रेस के नेता मन एफआईआर दर्ज कराए बर गे रही हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ये मामला में सुनवाई करे के बाद डॉक्टर रमन सिंह के पक्ष में फैसला दे है और कांग्रेस के एफआईआर ला खारिज कर दे है। मेरे सोशल मीडिया में किए गए एक पोस्ट को लेकर जो पोस्ट था उसमें मैंने उस समय पोस्ट किया था, कोरोना के संकट के समय कांग्रेस की बिलो द बेल्ट राजनीति देखकर शर्म आती है। शब्द मैं इसलिए बता रहा हूँ, इस विषय का जन्म जहाँ से हुआ, विदेशी मीडिया में देश को बदनाम करने के लिए कांग्रेस कुंभ मेले का दुरुपयोग और जलती लाशों को फोटो दिखाने का षड्यंत्र कर रही है। महामारी के साथ लड़ने के बजाय कांग्रेस लोगों को आपस में लड़ा रही है, और उसके साथ ये डिटेल जिसमें कैसे मोदी सरकार को विदेशी मीडिया में बदनाम करने का षड्यंत्र पार्टी ने किया था, उसको एक्सपोज करने का काम हमने किया था। और संबित पात्रा और मेरे खिलाफ ये कांग्रेस के मित्रों ने एफआईआर दर्ज कराया। ये उनकी मानसिकता है मित्रों, उनके काले कारनामे के खिलाफ कोई भी बोले एफआईआर दर्ज करके अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाने का प्रयास करते हैं। मगर ये सारे मामले जब न्यायालय तक पहुंचते हैं, न्यायालय में जाते जाते वो सारी बातें दूध का दूध और पानी का पानी आज हो गया, और एक बार फिर कांग्रेस के काले करतूत के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा, और न्यायालय ने कांग्रेस के इस फर्जी एफआईआर को निरस्त कर दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है जो निश्चित रूप से न केवल छत्तीसगढ़ के लिए बल्कि हमारे प्रवक्ता और देश के लिए एक सबक रहेगा
कि कोई सरकार अपने सत्ता का किस प्रकार दुरुपयोग करा के विरोधियों को दबाने का षड्यंत्र करती है, उसका इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिलेगा जो ये आज देखने को मिला। डॉक्टर रमन सिंह के कहना रही है कि अभी परिवर्तन यात्रा में घलो भाजपा ला जौन समर्थन मिला थे ओकर से भी कांग्रेस के परेशानी बढ़े के संकेत मिला थे। जनता के समर्थन से ऐसे लगा थे कि अवैया चुनाव में कांग्रेस ला बहुत कठिन स्थिति का सामना करना पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंगा न्यूज। रायगढ़ के एक्सिस बैंक के 6 करोड़ के डकैती के मामला में 24 घंटा के भीतर 5 आरोपी बिहार में गिरफ्तार। रायगढ़ के एक्सिस बैंक में पांचों दिन में हुए करीबन 6 करोड़ रुपए के डकैती के मामला में पुलिस 24 घंटा के भीतर में बिहार के 5 आरोपी मन गिरफ्तार कर लिया हुए। उनका तिरले डकैती में इस्तेमाल हुए हथियार और 5 करोड़ 62 लाख रुपए नगद के संगे संग गहना भी बरामद कर ले गए है। ये विषय में वहाँ के एसएसपी सदानंद कुमार लगातार एक अभियान चला के आरोपी मन पकड़े में सफलता हासिल करी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैंक डकैती के आरोपी मन 24 घंटा के भीतर पकड़े के स्थिति पुलिस ला बधाई दे हवे। ये मामले में रायगढ़ रेंज के डीआईजी रामगोपाल गर्ग और आईजी अजय यादव पत्रकार वार्ता में बतैन कि आरोपी मन जौन भी घटना के तीर में जौन सबूत छोड़ दे रही है वही के आधार से उमन के पकड़े के रास्ता बनी से उमन ला झारखंड के सीमा के पहली ही एक ट्रक और कार में फरार हुए के पहली वहां पहुंच के गिरफ्तार करेगी से आरोपी मन से पूछताछ करे जाते और उमन के संग पाछू डकैती या लूट के कुछ और मामला भी उजागर होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंगा न्यूज। राज्य सरकार स्कूल के सफाई कर्मी और रसोईया मन के मानदेय 500 रुपए बढ़ाए के जारी करिस आदेश। राज्य सरकार प्रदेश भर के स्कूल में सफाई कर्मचारी और मध्याह्न भोजन बनाने वाला रसोईया मन के मानदेय में 500 रुपए के बढ़ोतरी करे के आदेश जारी कर दिया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपन 15 अगस्त के भाषण में मुख्य समारोह में घोषणा खड़ो करे रही है। फिर अभी तक के ये आदेश लागू नहीं करे गए रही से यही पाए के स्कूल के सफाई कर्मचारी और रसोईया मन लगातार मानदेय बढ़ाए के मांग करत रही हैं। राज्य सरकार के फैसला से छत्तीसगढ़ के स्कूल में काम करने वाला करीबन 43,000 अंशकालीन सफाई कर्मचारी और मध्याह्न भोजन बनाने वाला करीबन 87,000 रसोईया मन ला मानदेय बढ़े के बाद सुविधा और राहत मिली। सफाई कर्मचारी और रसोईया मन राज्य सरकार के फैसला ऊपर आभार व्यक्त करे हैं और संतोष जताए हैं कि उनका लगातार मांग और आंदोलन के बाद राज्य सरकार आखिरकार उनका मानदेय बढ़ाए बर तैयार हो गए है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उत्तलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। मनेन्द्रगढ़ वन क्षेत्र में हाथीदांत और पेंगोलिन के तस्करी के मामला में 4 आरोपी मन ला जेल भेज देगी। वन विभाग के अधिकारी मन सूरजपुर इलाका के मनेन्द्रगढ़ वन परिक्षेत्र में हाथीदांत और पेंगोलिन के तस्करी के मामला में 4 आरोपी मन ला गिरफ्तार करके जेल भेज दे हुए। ये आरोपी मन ला बीते 17 सितंबर के गिरफ्तार करे गई से एक बाद अदालत में ये मामला में केस दर्ज करे के बाद 4 आरोपी मन ला आज जेल भेज देगी। मनेन्द्रगढ़ के वन मंडल अधिकारी एल.एन. पटेल बताई हैं कि ये वन परिक्षेत्र में लगातार कठौतिया, घुटरा और अन्य इलाकों में पेंगोलिन और हाथीदांत के तस्करी की सूचना मिलत जात रही से एक बाद मुखबिर बन के सूचना से मिली जानकारी के आधार पर 4 आरोपी मन गिरफ्तार करेगी। जेमन पांचों दिन में अदालत में पेश करे के बाद आज उमन के मामला में जेल भेजे के आदेश जारी हुए के बाद चारों आरोपी मन जेल भेज देंगे है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंगा न्यूज। कोंडा गांव में महिला समूह के आड़ में अधिकारी ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप। कार्यकर्ता गंगाराम नेताम प्रेस वार्ता में दिन जानकारी। कोंडा गांव में दंतेश्वरी बुनकर समिति बफना के महिला सदस्य गंगा नेताम और सुलेखा नेताम उस समय के जिला प्रशासन के अधिकारी और कलेक्टर ऊपर भ्रष्टाचार में शामिल रहे के आरोप लगाए हैं। पत्रकार वार्ता में गंगा नेताम और सुलेखा नेताम मन कहन की उनकर फर्जी हस्ताक्षर करके एक समिति में कुमारी नेताम कुमारी मंडावी नाम के सदस्य शामिल करके पैसा के जमा निकासी करेगी और पैसा के दूसरा काम में घरों उपयोग करेगी है, जबकि ओमन के हस्ताक्षर उमा नहीं करेगी है। गंगा नेताम के किनारे से कि आदिवासी मन कम पढ़ी लिखे समझ के प्रशासन के अधिकारी मन भ्रष्टाचार की घटना लगातार अंजाम देवत रही है और अब उमन मन
राजनीतिक दल के संरक्षण प्राप्त करे बर चुनाव लड़े के सेती एक राजनीतिक दल में शामिल हो गए हैं। उनकर कहना रहे कि बुनकर समिति में यदि कोई सदस्य होते तो ओकर हाजिरी भी होते, ओकर उपस्थिति भी होते, लेकिन जो सदस्य के कुमारी मंडावी के नाम बताए गए है ओकर कभी हाजिरी भी नहीं है, ओकर कभी उपस्थिति और कोनो काम भी नहीं है। एकर से ये समझे जा सकत है कि ये नाम के आड़ में पैसा के जमा निकासी करके ओला दूसर काम में इस्तेमाल करेंगे है। ये मामला के पूरा जांच होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। जगदलपुर के बोध घाट इलाका में सट्टा खिलाने वाला 6 आरोपी मन ला पुलिस करिस गिरफ्तार। प्रदेश में हर जिला के पुलिस ढाले आजकल सट्टा के खिलाफ विशेष अभियान चलाए जाते। यही कड़ी में जगदलपुर के बोध घाट पुलिस थाना क्षेत्र में भी सट्टा खेलने वालों के खिलाफ विशेष अभियान के तहत 6 आरोपी मन गिरफ्तार करेगी। पुलिस थाना के प्रभारी द्वारा बताया गया है कि यह 6 आरोपी मन के पास से करीबन 11,000 रुपए के नकद राशि बरामद करे गए है। उन्हें 7 मोबाइल फोन, सट्टा पर्ची और व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट समेत कुछ और भी सामान बरामद करे गए है। 6 आरोपी मन गिरफ्तार करके जेल भेज दे गए है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। अवैया 24 घंटा में प्रदेश के कतकोन इलाका में मध्यम ले तेज बारिश होए के संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से पूरा प्रदेश में लगातार पाछू करीब 2 दिन से वर्षा हुआ थे। राजधानी रायपुर में घलो करीब 18-20 घंटा से वर्षा होए के बाद अभी शांति हुई से, लेकिन फिर भी निचला इलाका में जलमग्न होए से लोगन मन के जनजीवन प्रभावित हुए है। मौसम विभाग द्वारा बताया गया है कि सरगुजा संभाग के कतकोन जिला में भारी वर्षा हुई है। वहीं बस्तर के भी इलाका में भी आज मध्यम से भारी वर्षा हुई के समाचार मिले हैं। मौसम वैज्ञानिक मन के कहना है कि अवैया 24 से 48 घंटा में घलो बारिश के असर देखे बर मिली। कहूँ कहूँ मध्यम, कहूँ कहूँ तेज वर्षा के साथ बिजली गिरे के भी चेतावनी दे गई है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। तो ये रही आज के समाचार। काली फिर नवा समाचार संग आपसे मिलबो। तब तक के मोला दा विदागरी। जय जोहार। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान। दुनिया है अनजान तेखर से रहते परेशान। उतलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर 2 टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी। संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है। मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे। हमार मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ। हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।